प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से। हमको एक ही चीज है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। एक नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत हुई। छात्रों ने न्याय की मांग की, लेकिन प्रशासन ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हॉस्टल से निकालकर स्टेशन पर छोड़ दिया गया। University has announced sine die for all international students from Nepal and directed them to vacate the campus immediately on Monday. Over 500 students from Nepal were asked to board buses and were dropped at various railway stations from where they were asked to head home. इतना ही नहीं, जब छात्रों ने सवाल उठाए तो वार्डन और प्रोफेसर ने ताना मार दिया, हमारा जीडीपी तुमसे ज्यादा है, तुम यहाँ फ्री में खा रहे हो। बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। ये सब तब तक चलता रहा जब तक नेपाल के प्रधानमंत्री को खुद दखल नहीं देना पड़ा। तो आइए इस पूरे घटना को समझते हैं विस्तार से, नो नॉनसेंस के साथ, मुद्दे की बात बिना बकवास। 16 फरवरी 2024 KIIT यूनिवर्सिटी में एक दर्दनाक घटना घटती है। जब कैंपस में कॉन्सर्ट चल रहा था, उसी समय तीसरे साल की नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल ने आत्महत्या कर ली। वजह रिलेशनशिप में उत्पीड़न का आरोप। लड़का लखनऊ से था और बीजेपी नेता मनोज श्रीवास्तव का बेटा बताया जा रहा है। छात्रा ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मार बोल तुरंत। देखी बच्ची, मैंने क्या सा क्या बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरा सोच लेता हूं तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूं। अब ये कोई साधारण मामला नहीं था। छात्रा शिकायत कर रही थी, प्रशासन सुन नहीं रहा था। जब मामला बिगड़ गया तब भी आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। छात्रा के माता पिता के आने से पहले ही बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी आरोपी को क्यों बचा रही है? अगर आरोपी सामान्य परिवार से होता तो क्या यूनिवर्सिटी ऐसे ही उसे बचाती? अगर पीड़िता भारतीय होती तो क्या प्रशासन ऐसे ही मामले को दबाने की कोशिश करता? जब नेपाली छात्रों ने न्याय की मांग की तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया? बाउंसर्स और गार्ड्स बुलाए गए, छात्रों की पिटाई की गई, हॉस्टल से निकालकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू था वार्डन और प्रोफेसर का रवैया। हमारा जीडीपी तुमसे ज्यादा है, तुम यहाँ फ्री में खा रहे हो। छात्रों की आवाज दबाने के लिए प्रशासन ने तानाशाही तरीका अपनाया। जाति और नस्लीय टिप्पणी की गई ताकि छात्रों को और अपमानित महसूस कराया जाए। पूरे मामले को जबरदस्ती दबाने की कोशिश हुई। अब सवाल उठता है, क्या यह पहली बार हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी ने अपने ही छात्रों को धोखा दिया हो? क्या अब भारत के शिक्षा संस्थान भी सत्ता की तरह तानाशाह हो चुके हैं? आरोपी कौन था और उसे क्यों बचाया जा रहा था? जिस लड़के पर आरोप लगा वो लखनऊ से बीजेपी नेता मनोज श्रीवास्तव का बेटा था। यूनिवर्सिटी ने एफआईआर दर्ज करवाने में देरी की। क्या यह नेता के बेटे को बचाने की कोशिश थी? KIIT के फाउंडर अच्युत सामंत बीजेडी से सांसद रह चुके हैं। बीजेपी और बीजेडी के बीच राजनीतिक संबंध किसी से छिपे नहीं। क्या ये राजनीतिक सेटिंग का मामला था? अब जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो नेपाल में गुस्से की लहर दौड़ गई। नेपाल में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री को खुद दखल देना पड़ा और तब जाकर KIIT को बैकफुट पर आकर छात्रों को वापस बुलाना पड़ा। टू ऑल आवर नेपाली स्टूडेंट्स who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. अब अगर नेपाली छात्रों ने आवाज ना उठाई होती तो क्या यूनिवर्सिटी केस दबा देती? अगर कल यही चीज भारतीय छात्रों के साथ विदेश में होती तो हम क्या करते? क्या भारतीय सरकार को तुरंत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? यूनिवर्सिटी ने छात्रों को तो वापस बुला लिया है, लेकिन न्याय अब भी अधूरा है। वार्डन मंजिशा पांडे सस्पेंड हो चुकी हैं। The sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. In that heated exchange, my reply was meant to defend against those remarks, not to demean Nepal or its people in any way. गार्ड्स को हटा दिया गया जिन्होंने छात्रों पर हमला किया था, लेकिन आरोपी छात्र का क्या? अब भी जांच चल रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया? क्या बीजेपी नेता के बेटे को अभी भी बचाने की कोशिश जारी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? अगर छात्रों ने आवाज नहीं उठाई होती तो KIIT इस केस को हमेशा के लिए दबा देता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।